लगा तो नहीं वंदू? लगा तो नहीं? रो मत, रो मत। अरे तू औरत है या शैतान? ए चुप! चुप, एकदम चुप। बड़ी हाई सोसाइटी वाली है ना तू? बड़ी पढ़ी लिखी है ना तू? सियानी है ना तू? ऐसा कमीनापन करते समय तुझे शर्म नहीं आती? मेरी मासूम सी बच्ची का हाथ जला दिया तूने। अरे ये सब करते हुए तुझे एक बार तो सोचना चाहिए था, तू जिसके साथ कर रही है वो तेरे अपने बेटे की पत्नी है। देखो, तुम्हें ये बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। तुमने अर्चना के साथ जो कुछ भी किया था, तेरी और मेरी बराबरी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैंने आज तक अर्चना को ये 4 उंगलियां तक नहीं लगाई। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बर्ताव नहीं करते हमारी बहुओं के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यार साजन, तुझे नहीं लगता कि ये जगह फैक्ट्री कम और स्कूल ज्यादा हो गई है? खैर, ये तो होना ही था। जब घोड़ों की रेस में गधे को दौड़ाना हो तो स्पेशल ट्यूशन तो देनी ही पड़ेगी है? लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कौन सा जादू किया है इन्होंने कि बिना किसी काबिलियत के इनके सारे रिश्तेदार भर्ती किए जा रहे हैं। भाई ये कोई फार्मूला हमें भी तो बताए हैं, तो हम भी अपने चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, यहाँ तक अपने घर के दूध पीते बच्चों का भी रिजर्वेशन करवा दे। अरे प्रकाश, क्या चालू है? क्यों जानबूझ के दूसरे की फटे में टांग डाल रहा है? चुपचाप अपना काम नहीं कर सकता क्या? सर मैं तो बस कपड़े, तू क्या बोल रहा था और किस इंटेंशन से बोल रहा था मैं देख चुका हूं। मानव ने अपने तरफ से झगड़ा खत्म कर दिया। ना वो तुझसे बात करता है, ना तेरी किसी बात से ताल्लुक रखता है, तो फिर क्यों जानबूझ कर उसे टॉन्ट करे तुम? तू लगे दूसरा काम ना करे। चल काम वाला लग, जो सब काम पे लग जाओ। अर्चना, चलो। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारे कैबिन गया था तो जयवंत ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। हाँ, वो वर्कर्स से कुछ इंश्योरेंस के पेपर साइन कराने थे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद करवा लूँ। कुछ काम था आपको मुझसे? हाँ, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अर्चना, आज ही मैंने वैशाली से तुम्हारे और मानव के बारे में जाना, और सच कहता हूँ, जितनी इज्जत मेरे मन में तुम दोनों के लिए थी, दुगनी हो गई। जो सब मैं सपने में भी करने की नहीं सोच सकता, वो तुम हकीकत में कर गए। हैट्स ऑफ टू योर लव एंड पैशन। लेकिन एक बात मैंने वैशाली से कही, और वही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। देखो अर्चना, तुम्हारा और मानव का रिश्ता कितना भी पवित्र क्यों ना हो, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन ये बात यहाँ के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। अर्चना, वो ज़माना नहीं रह गया है कि अच्छाई को अच्छाई की नज़र से देखा जाए, और ख़ासकर जब तुम और मानव एक ही कंपनी में काम करते हो। तुम उसकी बॉस हो और लोगों को तुम्हारे और उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, तो इस तरह की बातें तो बनेंगी ना। और समझो, कल को अगर लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता चल भी गया, तब भी हालात नहीं बदलेंगे। लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा और मानव का तलाक हो चुका है, और मानव किसी और से शादी करने जा रहा है। देखो अर्चना, आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझो। मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के रिश्ते की वजह से कंपनी के काम का नुकसान हो। आगे तुम खुद समझदार हो, सही गलत समझ सकती हो।
मेरी आई कहती थी कि औरत को सबसे ज्यादा लगाव ना अपने किचन से होता है। वो भले ही अपनी तिजोरी की चाबियां ना किसी से शेयर कर ले, लेकिन किचन पे उसका हक होता है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। सही कहती थी आई। 1 साल बाद इस किचन में आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि इस घर पे तुम्हारा ज्यादा हक हो गया है। आई नहीं, बहुत खुशी है मुझे बेटा। पिछले 1 साल में तुमने जिस तरह से इस घर का ख्याल रखा है ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ज्यादा हक होना चाहिए। आई मैंने इस घर को संभाला है, लेकिन आपकी अमानत समझकर। आपकी 30 साल की गृहस्थी हुए इस घर में, मेरी और आपकी बराबरी तो हो ही नहीं सकती। और जहां तक हक की बात है, आपका और मेरा एक जैसा हक है इस घर पर। इसलिए अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा, हम दोनों के मुताबिक ही होगा। थोड़ा मुश्किल होगा वर्षा, अब दोनों की अलग अलग चॉइसेस को मिलाकर एक तक पहुंचाना। मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। लगता है सती चले, मैं आती हूँ। वर्षा, समय और रिश्तों के मुताबिक अपने आप को बदलने की तुम्हारी समझ अच्छी लगती है मुझे। आज बहुत देर हो गई आने। ऑफिस में काम इतना बुरा फंसा कि पूछो मत। एक तो बाबा की तबीयत के बारे में उस डॉक्टर से बात करनी थी, उन्हें फोन नहीं कर पाया। अभी आज का काम कल को टाला। अभी उनका अपॉइंटमेंट कब मिलेगा ये मुझे नहीं पता। 1 मिनट, मेरी बात तो सुन लो। मैंने शहर के सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट से बात कर ली है और उनसे अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। पता है वर्षा, मैंने जिंदगी में बहुत से अहम फैसले लिए, कुछ सही थे और कुछ गलत भी। लेकिन एक फैसला जो मैंने सबसे सही लिया, पता है क्या? क्या? तुमसे शादी करने का फैसला। ठीक है, थोड़ा सा तुम जिद्दी हो, थोड़ा सा नखरे वाली हो, लेकिन जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, बहुत केयरिंग हो, सबका ख्याल रखने वाली एक जिद्दी गुड़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मुझे मेरी बुराइयां गिनवा रहे हो? तो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अभी दूं या फिर? सतीश, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा जवाब। वंदिता, मानव, मेरे आई ने बताया कि सविता आई वंदिता को यहाँ पर ले आई है, इसलिए मैं। तुम्हारे आई ने सिर्फ इतना ही बताया? मैं वंदू को लेके गई, उसकी वजह नहीं बताई? आई तू चुप बैठ, तू अभी बीच में नहीं बोलेगा ना, मुझे चुप कराएगा। तुम्हारी आई मेरे बेटी की जान पर आई है। अच्छा हो गया पापा की कृपा से मैं समय पर पहुंच गई, नहीं तो मेरी बच्ची को वो जला देती थी। क्या? विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखो, ये देखो तुम्हारे आई की करतूत। लेकिन ये सब कैसे? कैसे? हाँ श्रावणी, बोलो, क्यों बुलाया मुझे इस वक्त यहाँ? मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझसे मांगने आई हूँ? श्रावणी, मेरे पास तुम्हें देने लायक कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। या फिर जो चीज मैं तुमसे मांगने आई हूँ वो तुम मुझे देना नहीं चाहती।
खैर छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। उस दिन तुमने मेरे घर पर आकर मुझसे जो कहा मैंने सुना, तुम्हारी हर बात पर यकीन किया और इसके बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तभी जाकर तो हिसाब बराबर होगा ना। अर्चना, तुम हमेशा से ये कहती आई हो ना कि तुमने और मानव ने आज तक जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए किया, तो अब मेरी खुशी के लिए तुम दोनों में से किसी एक को ये जॉब छोड़नी होगी। क्यों श्रावणी? क्योंकि इसकी दो वजह हैं। एक तो मैं खुद नहीं चाहती कि तुम और मानव एक साथ काम करो, और दूसरी, खुद मानव के मन में ये बात खटकती रहेगी कि मुझसे शादी तय होने के बाद भी उन्होंने तुमसे रिश्ता रखा है। मंजू। हाँ विनोद। मुझे आने में कुछ 4 दिन लग जाएंगे। वैसे मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, लेकिन विनोद देखो, तुम अपना पूरा काम निपटा कर आना, क्योंकि तुम्हारे इसी परफॉर्मेंस पर तुम्हारा प्रमोशन डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, आई का भी ख्याल रख लूंगी। चलो ठीक है। ये अपना ख्याल रखना। हाँ, संभल कर जाना। हाँ, मैं जाते जाते पुण्य को स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है रुचि, चलो बाय। चलो बाय। अच्छे से जाना, चिंता बिल्कुल मत करो। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय रुचि। चलो पुण्य, जल्दी जल्दी चलो। अच्छे से जाना। हाँ। चल बेटा, टाटा बाय। आई, आप बैठो, आराम करो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, चल मैं भी तेरा हाथ बैठाती हूँ। अरे आई, आप भी ना। ये गृहस्थी भी कमाल की चीज है, दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम खत्म ही नहीं होते हैं। और घर की औरत को तो बीमार पड़ने का हक ही नहीं है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, 2 दिन से बुखार में तप रही हूँ, लेकिन काम तो मुझे करना ही पड़ रहा है। आई, मैं सोच रही थी कि नौकरानी रख लूं। अरे कम से कम मेरे काम तो बढ़ जाएंगे ना। मंजू तू चिंता मत कर, जब तक मैं यहाँ हूँ ना, मैं सारे कामों में तेरा हाथ बटा लूंगी। आई, लेकिन आप विनोद को तो जानती है ना। तू उसकी चिंता मत कर, वो जरूरत से ज्यादा मेरी चिंता करता रहता है। और वैसे भी मैं यहाँ आराम करने के लिए थोड़ी आई हूँ, और आराम मुझसे होता ही नहीं है मंजू। थैंक्स आई। आई, आज ज्यादातर काम तो मैंने निपटा लिए हैं, एक आध काम बचा है, अगर आप कर लेंगे तो। हाँ हाँ करती हूँ ना, तू चिंता मत कर, मैं करती। तू तो जानती है मेरी तो सारी उम्र निकल गई घर का काम करते करते। इस घर में है ही कितने लोग और है ही कितना काम। आई सच कहूँ, आराम करने की मुझे आदत ही नहीं है। जितना ज्यादा काम करती हूँ ना, उतना ज्यादा सुकून मिलता है मुझे। लेकिन आई, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम करने की जरूरत है, और आप यहाँ पर आई हैं अपनी बेटी के घर, तो फिर आराम कीजिए ना। अरे बेटे का घर पराया थोड़ी होता है, अपना ही होता है ना। जा तू जाकर ऑफिस की तैयारी कर, जा, मैं कर लूंगी ये सब। नक्की? नक्की, तू जाग। हाँ रति, मंजू देख, तू शाम की जो फिल्म हम देखने वाले थे ना, उसकी टिकट ले ले। अरे हम ऑफिस से निकल जाएंगे। हाँ, अरे मैंने घर पे सब कुछ मैनेज कर लिया है। क्या बात है मंजू, आज तो बहुत आजाद आजाद सी लग रही है। लगता है कोई अच्छी नौकरानी मिल गई है तुझे। हाँ, ऐसे ही समझ। चल ऑफिस में मिलते हैं। सविता, 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 ये ले तेरे लिए। मेरे लिए? क्यों? तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? तेरे लिए मैं गजरा भी नहीं ला सकता क्या? हाँ? अरे इतने प्यार से मैं तेरे लिए गजरा लाया। हाँ, मेरा प्यार। बस बस बस, कानों को तकलीफ मत देना। इतने सालों बाद मेरे पे इतना प्यार क्यों उमड़ आया? आज नहीं क्या, मैंने जब पहली बार तुझे देखा था ना, तब से मैं पगला गया हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा ना सविता, तो मुझे लगा अरे ये बैठी हुई
मधुबाला है, मधुबाला। ऐसा देखने वाला हर एक कोई कहता है। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है मेरी आंखें डिट्टो नरगिस जैसी है। तेरी आंखें नरगिस जैसी बिल्कुल नहीं लगती। तो नरगिस की आंखें तेरे जैसी लगती है। अच्छा अच्छा, बोलने में हाँ गलती हो गई। हाँ और एक बात बताओ, जब गुस्सा करती है ना, हाँ तो नूतन जैसी दिखती है। मतलब मेरे में कितनी हीरोइनें छिपी है। हो ना। अगर मेरे बाबा उसी वक्त मुझे पिक्चर में काम करने डालते थे ना, तो आज तक मैं पाली हिल पे रहती थी, बंगले में, दिलीप कुमार के बाजू में। लेकिन मेरा ये गया, मैं बैठी हूँ बेवड़े कुमार के बाजू में। वाह वाह। चलना, वो छोड़। ये लेना। तुझ पे बहुत लड़के मरते थे ना, तो और तू उन्हें घास भी नहीं डालती थी ना, और तू बहुत खुश होती थी ना उनको तड़पता तड़पता देखते। तो मुझे भी थोड़ा खुश कर देना। कैसे? मुझे आज थोड़ी सी पीने देना, चपटी थोड़ी देना। अच्छा, तो ये सारा प्यार चपटी का है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गजरा। तभी मैं सोच में पड़ी, मेरा बेवड़े कुमारा इतना प्यार क्यों कर रहा है? तुम्हारा स्वार्थ था ना, संतरी मौसम्बी मिश्र फड़े। तो क्या तू वाकई में मधुबाला जैसी दिखती है? तू किसी भी एंगल से ललिता पवार भी नहीं दिखती। क्या हुआ मानो? कुछ परेशान लग रहे हो? अब बस सुबह से चक्कर काट रहा हूँ। 7-8 जगह हो गया है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए ना, बैठिए। मैम, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए। मैम, मैं सतीश सर और धर्मेश सर से आपके बारे में सुनता आया हूँ, और पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ काम भी कर रहा हूँ, और इसमें दो राय नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दयालु है। इतने बड़े पोस्ट में होने के बावजूद आप कितनी डाउन टू अर्थ है। लेकिन कभी कभी हमारी अच्छाई परेशानी बन जाती है, जैसे आपके साथ हो रहा है। मतलब? मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वर्कर्स के साथ नरमी से मत पेश आइए, और हो सके तो जहां तक उनकी मदद करने का सवाल है वहां भी। I mean, किसी पर एहसान करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरा सोच समझ कर। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मैम, आपने मानव की मदद करने के इरादे से उसके बहनों की नौकरी थी, लेकिन इस बात को लेकर फैक्ट्री के लोगों में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मैंने। मैम, चिंता मत कीजिए, अब तक तो मैंने सबको संभाल लिया। ये सब बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि बात जहाँ है वहीं खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े। अर्चना, अरे जयवंत, बैठो बैठो। तो यार, मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा था। ऐसा कर, जितने भी वर्कर्स हैं सबको इकट्ठा कर ले। आज मुझे उन्हें वो स्पेशल बोनस बांटना है जो मैंने शादी के वक्त कमिट किया था। क्या बात है अर्चना, परेशान लग रही हो? धर्मी जी, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। हो सकता है शायद मेरा इस तरह बात करना गलत हो, लेकिन कहे बगैर नहीं रहा जाएगा मुझसे। आपने अजीत को बोनस की लाइन से निकाला और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सिर्फ चंद रुपयों के लिए आपने किसी का दिल तोड़ दिया। अर्चना, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैंने चंद रुपए बचाने के लिए अजीत को लाइन से बाहर निकलवाया था? नहीं अर्चना,
यहाँ बात पैसों की नहीं है अर्चना, यहाँ बात है उसूलों की, रूल्स की। मेरी जगह आकर सोचो अर्चना, कंपनी में काम करने वाले सीनियर वर्कर्स को मैंने बोनस कमिट किया था। अब अगर वही बोनस मैं कल आए हुए वर्कर को भी दे देता तो वो क्या सोचते? ऐसे ही अजीत की सिफारिश की वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा इश्यूज है। ऊपर से ये वर्कर्स की मेंटालिटी को समझो अर्चना, कंपनी चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अपनी नई सुपरवाइजर मैडम है ना, क्या दिखती है यार, एकदम पटाखा, एकदम पटाखा है। और अगर ऐसी बीवी मुझे मिल जाए ना तो मैं तो उसे अपने से अलग ही ना होने दूं। वैसे खराब तो ये भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी चालू चीज है। एक बार ये मुझसे सेट हो जाए फिर मैं उसको घुमाऊंगा फिराऊंगा जरूर। शादी तो उसके साथ कर नहीं सकता है। यार मानो गलती तेरी भी नहीं है, ये माल ही कुछ ऐसा है, इसे देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाए। और तूने जो कुछ भी अभी कहा था ना, मुझे एकदम ठीक लगा। बस आज के बाद हम दोनों बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। बस एक छोटा सा काम मेरा कर दे, मेरा भी टाका भिड़ा ना उसके साथ। और जो भी खाना है ना सब मिल बांट कर खाएंगे ना। हाँ? मानव, मानो रुको, मानो मानो रुको, मानो क्या हुआ? मानो, अरे तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ जाकर जयवंत साहब को बुलाओ, वरना ये आदमी आज प्रकाश को मार डालेगा। मानो छोड़ दे, छोड़ दे। अरे ऐसे नहीं मानेगा, इसके सर पे खून सवार है। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। सर 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 आप जल्दी चलिए। क्या हो जिंदे? सर बाहर मारपीट हो रही है। सर मानो प्रकाश को बुरी तरह पीट रहा है। सर उसके चेहरे से खून बह रहा है। सर आप जल्दी चलिए और प्रकाश को बचाइए, नहीं तो मानो उसे मार डालेगा। सर क्या हो गया आपको? जयवंत हॉस्पिटल ले गई। ये क्या है मानव? मानव, हम जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ इस तरह पेश आ जाता है। मानव, शायद आप भूल रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री है और आप यहाँ काम करने आते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा करने। सच मानव, आज आपने हद कर दी। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप ऐसे कैसे किसी पर हाथ उठा सकते हैं? प्लीज मानव, आगे से ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है, जाकर अपने जख्मों पर मरहम लगा लो। अर्चना मैम, अर्चना मैम, अर्चना वो अजीत, ये सब क्या हो रहा है? मानव, मानव ऐसा कैसे कर सकते हैं अजीत? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मानव इस तरह। मैं सच कह रही हूँ अजीत, मैंने आज तक मानव का ऐसा रूप नहीं देखा था। तुम सही कह रही हो अर्चना, मैं भी अगर आज यहाँ मौजूद ना होता
तो मैं भी विश्वास नहीं करता कि मानो इस तरह किसी को मार सकता है। लेकिन ये सब क्यों क्यों हुआ अजीत? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए। लेकिन मेरी वजह से क्यों? हाँ अर्चना, हम लौट रहे थे मानव ने मेरे लिए ये सब किया। मैंने उन्हें पता नहीं क्या क्या कहा अजीत। अर्चना मानो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा है। नौकरी जाने पर भी शायद उसे इतना दुख ना होता। अरे इतना सब कुछ कहने से पहले उसे पूछ तो लिया होता। अर्चना शायद तुम जानती नहीं हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मानव तुम्हारे उसके रिश्तों को लेकर बहुत ताने सुन रहा है। अभी बस करना, नहीं तो आपकी भी हड्डी टूटेगी। क्यों बैठो, यहाँ के बैठो, यहाँ के बैठो। ज्यादा बात मत करो, मैं क्या बोलती हूँ सुनो। सुना सुना। इस शनिवार 7 अगस्त को टीवी का रिमोट सिर्फ मेरे और मेरे ही हाथ में होगा। वैसे भी हमारे हाथ में रिमोट कब आता है? अच्छा बोल, इस शनिवार को क्या खास है? क्या खास का मतलब क्या? शनिवार 7 अगस्त को वो छोटे बच्चों का DID है ना, उसका फाइनल है। सेम टू सेम क्रिकेट। क्रिकेट? हाँ हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लाइव टेलीकास्ट है ना? मुझे अंग्रेजी नहीं आता है। अरे तो फिर तू अकेली क्यों देखेगी? मैं भी देखूंगा। अरे आज तक एक भी एपिसोड मैंने मिस नहीं किया है। हाँ। उसमें वो जीतू मोनी, मनोज, अतुल, वैष्णवी क्या डांस करते हैं। हाँ, क्या डांस करते हैं, एक से एक बढ़कर बच्चे हैं। हमारे सच्चू के बारे में भी ऐसा ही लोग बोलेंगे। क्या डांस करता है सविता का पोता, समझे ना? अरे हाँ, वो फाइनल है पूना में। मुझे जाना था लेकिन क्या करूँ, लेट हो गया। अरे पूना से वो याद आया, नासिक जाना है। श्रावणी, ए श्रावणी बेटा बाहर आ। जी आई। अरे हमें नासिक जाना है सप्तशृंगी माता का दर्शन करने के लिए। तैयारी हो गई तेरी? हाँ, मैंने पैकिंग कर ली और मानव ने भी टिकट्स लाकर दे दिए। आई बस वो 2 दिन जो अरे तू चिंता मत कर, मेरी बहन का घर है, 2 दिन रहेंगे और सच्चू को माता का आशीर्वाद लेके वापस आएंगे। हाँ? जा। मानो शायद आप भूल रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री है और आप यहाँ काम करने आते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा करने। आपने उस आदमी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मानो कि इस कंपनी का क्या होगा। बाहर के लोगों को अगर कुछ भी पता चला तो इस कंपनी की कितनी बदनामी होगी। यहाँ वर्कर्स काम करने नहीं, गुंडागर्दी करने आते हैं। मानव, तो अजून इथेच उभा आहेस? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।